इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। वाह श्रोता मित्रों, हम होंगे कामयाब, ये गीत हमने सुना और आप तो समझ गए होंगे कि ये आवाज दुनिया की मशहूर डोनाल्ड डक की आवाज। लेकिन ये डोनाल्ड डक की आवाज, इस आवाज के धनी है उसी कलाकार को आज हमने आमंत्रित किया है। आप हैं विनय नाडकर्णी। विनय जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सभी लोगों को मेरा नमस्कार। इतना मजेदार और अच्छा लग रहा है विनय जी। लेकिन मुझे ये बताइए कि कितने साल हो गए जो आपने डोनाल्ड डक की आवाज में अब काम करने लगे हैं और अपनी आवाज दे रहे हैं डोनाल्ड डक की? एक्चुअली क्या हुआ कि बचपन से ही मैं ये आवाज़ निकालता था और मुझे खुद को पता नहीं था कि ये डोनाल्ड डक की आवाज़ है जी। मैं ऐसे ही गाने गाता था क्लासरूम में वगैरह। क्लासरूम में? हाँ। तो कैसे? अभी ऑफ पीरियड वगैरह रहेगा। हाँ। तो सर बोलते थे चलो गाना गाओ ये वगैरह। हाँ। तो तभी मैं सोचता था कि ये तोते की आवाज़ है ऐसे वगैरह। अच्छा। जो इंग्लिश वर्जन जब भी देखा तभी मालूम पड़ा कि ये डोनाल्ड डक की आवाज़ वगैरह है वगैरह। और अब इसका जो हिंदी अनुवाद होता है, हाँ, तो उसके लिए आप डोनाल्ड डक की आवाज देते हैं। लेकिन आपने बहुत सारी बातें बताई कि स्कूल में, क्लासरूम में भी ऐसी आवाज निकालता था। हाँ, या भीड़ में भी। हाँ, जब भी मैं कॉलेज में वगैरह जाता था ट्रेन में तो बहुत भीड़ रहती थी। तो अब समझ लो बोरीवली से मैं निकलता था और जब भी अंधेरे आ जाते थे ट्रेन पूरी पैक हो जाती थी तो उतरना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो मैं क्या करता था, अपनी ये आवाज से छोटे बच्चे का रोने का आवाज निकालने के बाद सभी लोग बाजू में जाते थे, बच्चा कहाँ है, अरे उसको जरा यानी जगह दे दो, और मैं बाहर निकल जाता था और लोग देखते रहते कहाँ है बच्चा। और भीड़ तो बिल्कुल चढ़ जाती थी। और कॉलेज में भी तो आपने बहुत लोगों को सताया होगा, खास करके लड़कियों को बिल्कुल उनके नाम से उनको पुकारना वगैरह। वो कैसे? जैसे कोई माधुरी नाम की लड़की जा रही हो, इसी तरह से। जी, बहुत ही मजेदार। लेकिन विनय जी, ये तो एक गुण है, ये कला है। हाँ। और इस तरीके से और भी आवाजें आप निकालते हैं? हाँ, दूसरे भी आवाज निकालता हूँ, लेकिन ये क्या है, ये आवाज ऐसी है कि ऊपर वाले की देन है। ये जब आप चुन लिए गए, हाँ, तो उसके लिए आपके ऑडिशंस हुए होंगे? मतलब स्वर का परीक्षण हुआ होगा। हाँ, तो वो सब कब हुआ और कैसे कैसे हुआ, वो भी बड़ा रोचक होगा। हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली ऐसे हुआ कि ग्रेजुएशन के दौरान वगैरह हम लोग हाइकिंग में जाया किया करते थे जी। तो एक बार हम लोग ऐसे जगह पे पहुंच गए हाइकिंग में, 31 दिसंबर नाइट थी। तो हम लोग बोले चलो कुछ वांगनी नाम का एक स्टेशन, तो वहाँ पर हम लोग गए हुए थे और उधर क्या हो गया, रास्ता वगैरह भूल गए रात को और अटक गए। तो हमने सोचा अभी किधर रहने के लिए, तो रात को रहने के लिए जगह चाहिए। तो गाँव वालों को पूछा, गाँव वाले ने बोला कि यहीं पर एक स्कूल है, उसमें कुछ लोग NSS कैंप के लिए आए हैं। तो हम लोग वहाँ पर अप्रोच हो गए, तो उनको पूछा कि बाबा हमको ये रात रहने को मिलेगी क्या? हाँ जरूर आ जाओ, क्योंकि उन लोग भी धमाल करने के आए थे, हम लोग भी धमाल करने का आए थे। तो हम लोग का ग्रुप ऐसा असेंबल हो गया और फिर वो रात में जो रहता है कैंप फायर वगैरह रहता है, उसमें सभी लोग कुछ परफॉर्म कर रहे थे। तो मेरे दोस्तों ने बोला तुम भी करो यार उस आवाज़ में कुछ। तो मैंने फिर गाना गा के दिखाया। तो गाना गाया तो उनको इतना पसंद आ गया, थोड़े दिन बाद उन्होंने मुझे अप्रोच किया और कहा कि आपको हमारे एनुअल डे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर सोचा कि अभी क्या करेंगे, तो मैंने सोचा वो शोले का डायलॉग है, कितने आदमी थे अरे वो सांबा, वो इस कार्टून आवाज में। और तब मुझे पता नहीं था कि डोनाल्ड डक की आवाज है जी। तभी मैं लगा रहा था यानी कैरेक्टर की पैरट, तोते को शोले फिल्म दिखाने ले गया ऐसे वगैरह। अच्छा, हाँ। तो अभी सुनाइए ना हमको, तोते को शोले फिल्म दिखाने लेके गए। जरूर। तो हमारा तोता भी शोले फिल्म से बहुत पसंद आ गई। तो मैंने कहा जरा डायलॉग सुना के दिखाइए। हाँ। तो जुगलबंदी एक मिमिक्री है जैसा आवाज है, हाँ कितने आदमी थे? आदमी थे। सरदार 2 आदमी थे। सरदार 2 आदमी थे। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे सरकार हम पर? अरे ओ सांबा, पूरे 50,000। पूरे 50,000।
कितनी गोली है इसके अंदर? सरदार 6। कितनी गोली इसका सरदार 6। हाँ, 6 गोली और आदमी 3। बहुत बेइंसाफी है ये। 6 गोली और आदमी 3। बहुत बेइंसाफी है। किशोर किशोर किशोर। इस तरह का मिमिक्री की मैंने। बहुत बहुत ही मजेदार। अब बताइए कि आप कैसे चुन लिए गए? बहुत सारे लोग मुझे बुलाने लगे मिमिक्री करने के लिए, यहाँ पर आओ गणपति फेस्टिवल में, इसमें वगैरह। फिर उसके कुछ दिन बाद कल्याण जी आनंद जी ने बुलाया मुझे मिमिक्री करने के लिए, तो उधर वहाँ पर मैंने मिमिक्री तो की। वहाँ भी आप पैरट की आवाज ही, तोते की ही आवाज तोते की समझ के वो कर रहा था। हाँ। फिर बाद में उसी दौरान डिज्नी वाले इंडिया में आए थे और उनको ये वॉइस की जरूरत थी। तो फिर उनको जैसे मालूम पड़ गया कि ऐसे आवाज़ निकालते हैं, और डोनाल्ड डक की आवाज़ उन लोग ढूंढ रहे थे, तो उनको कुछ 6 महीने से आवाज़ ही नहीं मिल रही थी। तो किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे ये है, तो उन लोग आ गए। फिर उन्होंने वॉइस क्लिप्स वगैरह लिए मेरे, और फिर उनके डिज्नी स्टूडियोज़ में ओके करके अप्रूवल, वॉइस का अप्रूवल किया, और फिर उसके बाद में सब डबिंग स्टार्ट हो गया हिंदी में। जी। तो अभी तक नियर अबाउट समझ लीजिए 300-400 एपिसोड डब किए मैंने। बाप रे। विनय जी, इस आवाज के लिए मतलब आपको कुछ खास अपने वोकल कॉर्ड्स में कुछ बदलाव करना पड़ता होगा? बिल्कुल, क्योंकि वो आवाज जस्ट आती है, लेकिन हाँ। कैसे आते हैं वो तो जैसे गायक लोग रियाज करते हैं कि लगातार घंटों तक की आवाज अपनी इस तरह से आनी चाहिए, हाँ। उसकी ऊंचाई, उसकी जो दम खम है आवाज का, जो भराव है या गंभीरता है, जो भी है। तो क्या वैसे आप भी अपनी इस आवाज के लिए रियाज करते हैं रोज? नहीं, एक्चुअली उल्टा है मेरे केस में, क्योंकि ये आवाज, इसको बहुत लिमिटेड एनर्जी है। इवन मैं अभी जब भी डबिंग को जाता हूँ, तो डबिंग को जाते हुए 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस बोलने के बाद में पूरा हांफने लगता हूँ मैं। बहुत गले में ऐसे पेन होता है, सर में दर्द होता है, कभी बीपी ऊपर जाता है वगैरह, ऐसे सब ये है। लेकिन ये आज ही शुरू हो गया, मतलब अभी अभी शुरू हुआ, या ये पहले से ऐसी आवाज निकालने से कोई तकलीफ पहले से होती थी? लेकिन पहले क्या जरा कम एज था। अभी मैं नियर अबाउट 15 साल से डबिंग कर रहा हूँ इनके लिए, डिज्नी के लिए। जी। तो बिगिनिंग में इतने जरा एज भी कम था, तो इतनी परेशानी नहीं होती थी। तब मैं समझ लो 2-3 घंटे कर सकता था। अभी क्या हो गया कि 2 घंटा भी करना जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेन होता है, स्ट्रेन आता है। तो इवन जब भी डबिंग चालू रहती है, तो 1 सेंटेंस बोला या उनका वो, अभी डबिंग भी इतनी टफ है कि 1 अटेम्प्ट में होता नहीं है, कभी 2-3 अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो जैसे हो गया कि पानी पीना पड़ता है मुझे, क्योंकि वो गला पूरा ड्राई हो जाता है, और मुझे पानी की बोतल बाजू में रखनी पड़ती है। ऐसे कंटिन्यूस डायलॉग हो गया, ओके हो गया, तो पानी पीते रहो। जी। लेकिन विनय जी, जैसे अभी कैरेक्टर है डोनाल्ड डक, एक पात्र है, तो मजेदार कुछ उनके किस्से होते हैं। तो उसमें कहीं पर मजाक है, कहीं उसको डोनाल्ड को गुस्सा भी आ जाता है ना, कभी उसको आंसू आ जाते हैं। तो ये भी सारी भावनाएं आप अपनी आवाज से निकालते हैं, तो इस पर और स्ट्रेन होता होगा। स्ट्रेन, और एक्चुअली डबिंग में एक्चुअल एक्टिंग ही होता है। जब डोनाल्ड गुस्से में रहेगा तो गुस्से से ऐसा बोलना चाहिए, या जब प्यार करता रहेगा डेजी को या ऐसा कुछ, तो 2-1 सेंटेंस कुछ एक हाथ गुस्से वाला, कुछ प्यार वाला, कुछ रुलाई आ रही है। जरूर। अभी जैसे डोनाल्ड गुस्से में रहेगा ऐसे कुछ ये रहेगा, या तो प्यार में रहेगा ऐसे एक ऐसे कुछ, और बिल्कुल एक्सप्रेशन जैसे इट इज एज गुड एज एक्टिंग ओनली। और उसमें सब सिंकिंग भी करना पड़ता है डबिंग में, जस्ट एक्टिंग और सिंकिंग परफेक्ट। सिंकिंग यानी जरा भी आउट सिंक रहेगा, लिप मूवमेंट्स बराबर मैच होना चाहिए। तो फिर मिमिक्री करना एक्चुअली इजी है, लेकिन डबिंग करना कितना मुश्किल होता है, जो करता है उसको वही जानता है। सही बात है, क्योंकि जो लिप मूवमेंट्स हैं, होठों की जिस तरह से वो जो हिल रहे हैं बातचीत में, उसी के साथ साथ आपको वैसी ही बात करनी है, उतने ही समय में आपको, मतलब चला जा मेरी नजरों के सामने से। ये अगर मुझे बोलना है तो मैं कैसे भी बोलूंगी, चला जा मेरी नजरों के सामने से। लेकिन अगर उस आर्टिस्ट ने या डोनाल्ड ने उस तरह से अपनी चोंच हिलाई है, तो उतनी ही देर में आपको बोलना पड़ेगा। जिस वक्त से उसने यानी चोंच खोली है और बंद की है, उसके बीच में बराबर बोलना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स परफेक्टनेस में। ये तो अभी आपको बिल्कुल ही परफेक्टली, मतलब बहुत अच्छी तरह से आता होगा, लेकिन शुरू में क्या कुछ शुरू में होती है, क्योंकि पहले मैं मिमिक्री करता था, लेकिन जब नया गया तो वॉइस भी बराबर आ रहा था, लेकिन सिंकिंग में तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो फिल्म तो हम लोग को ऐसा होता है कि पहले हमको फिल्म देखनी पड़ती है, फिर अपने दिमाग में ऐसे टैप सेट जैसे करना पड़ता है। हाँ भाई, यहाँ पर खोला है उसने, यहाँ पर एंड किया है, और
इसमें बराबर डायलॉग बोलना है विद एक्सप्रेशन, नॉट जस्ट न्यूज रीडिंग कि आज ये हो गया वो हो गया, एक्सप्रेशन एक्चुअल लगना चाहिए। तो एक्टिंग करके हमको बोलना पड़ता है। अगर समझ लो थोड़ा भी आउट सिंक हो गया या कुछ बराबर नहीं है तो फिर से रीडअप करना पड़ता है वही सेंटेंस। तो अब ऐसे रीटेक या रीडबिंग जो है वो ज्यादा आपको करनी पड़ती है? हाँ, शुरुआत तो जरा ज्यादा होता था, लेकिन अभी फिर आदत सी पड़ गई तो एक जजमेंट आ जाता है। तो इसके अलावा मतलब अब आपके आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? और मैं थोड़ा सा एक हट के बात करना चाह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये आवाज निकालने से सेहत की तरफ ध्यान देना होता होगा, तो उसके लिए क्या कुछ करते हैं? हाँ, उसके लिए क्या, जैसे डबिंग हो जाए तो फिर 2-4 घंटे तो मुझे जाके सोना पड़ता है, टोटल रेस्ट लेना पड़ता है। ओहो। क्योंकि बाकी के आर्टिस्ट थे जो अदर वॉइसेस वगैरह करते हैं वो तो ह्यूमन वॉइसेस है, मुझे लेकिन बहुत लिमिट करना, जैसे वो थक जाता हूँ तो स्टॉप करना पड़ता है, तो जो नेक्स्ट एपिसोड रहेगा वो करने का मुश्किल हो जाएगा, तो एनर्जी से कंजर्व करनी पड़ती है। जी, और तो खाने पीने में भी कोई परहेज वगैरह करना पड़ता है? बिल्कुल, खाने में यानी जरा तीखा चीज अवॉइड करता हूँ जी, या कुछ जैसे तली हुई वगैरह चीजें। हाँ, तली हुई खट्टी चीजें। हाँ, खट्टी चीजें जी। थोड़ा सा एक आध गाना सुनाइए ना हमें। हाँ जरूर, श्योर। जैसा गाना है अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, जो मैं मिमिक्री के दिनों में गाया करता था। अंग्रेजी में आई लव यू, गुजराती में बोले कहते प्रेम आई विश यू, बंगाली में ऐसे अमिश्रा एक बारे मासी, और पंजाबी में ऐसे है तेलुगु, और केमी में जाना, मगर बांग्ला, केमी और साक्षी हो। थैंक यू जी। और अभी आगे आपके क्या फ्यूचर प्लान्स, मतलब आगे और क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली मेरा एक सपना है कि बॉलीवुड में इस आवाज में गाना गाऊं। आपने कहीं फिल्मों में गाया, अपनी आवाज दी है कुछ कहीं? नहीं, आज तक नहीं दिया है। हाँ। लेकिन देना चाहता हूँ। ये जालियनवाला बाग का जो आपने जिक्र किया था बात करते समय, उसमें एक पैरट का कैरेक्टर था। हाँ। लेकिन वो बहुत नियर अबाउट 20-25 साल पहले फिल्म आई थी वो जी। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि डोनाल्ड डक की आवाज है। तब में एक प्रोड्यूसर ने आके कहा था कि हमें एक पैरट की आवाज की जरूरत है। तो पैरट की आवाज में कुछ डायलॉग्स थे तो वो डब किए थे जी। वैसे आप गाना गाते हैं? हाँ बिल्कुल। तो आप अपनी आवाज में थोड़ा सा गाना सुनाइए ना कोई। और फिर वही गाना डक की आवाज में। माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस, मैं दुनिया में अकेला हूँ, दिल भी है खाली, घर भी है खाली, उसमें रहेगी कोई किस्मत वाली, अरे जिसे मेरी याद है जब चाहे चली आए, रूपमहल प्रेम गली खोली नंबर 420, एक्सक्यूज मी प्लीज। बहुत अच्छे। अब ये दूसरे डोनाल्ड की आवाज में जी। थैंक यू विनय नाडकर्णी जी, बहुत बहुत मजा आया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे बार बार फिर मुलाकात करेंगे और नए नए गाने सुनेंगे, डायलॉग भी सुनेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, ओके, बाय। श्रोता मित्रों, इनसे मिलिए। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डबिंग आर्टिस्ट, डोनाल्ड डक की आवाज निकालने वाले कलाकार विनय नाडकर्णी जी से बातचीत। अब दीजिए कांचन प्रकाश संगीत को आज्ञा, लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग दिया तेजश्री शेट्टी ने और प्रस्तुत करता रही वीणा रायसिंघानी। इनसे मिलिए